पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वो कुछ हद तक रुख जो है वो साफ की है कि हम जो है इंडिया अलायंस के साथ हैं। लेकिन पिछले दिनों एक खबर सामने आया था जिसमें वो साफ कहती दिख रही थी कि अगर वैसा कुछ परिस्थिति बना तो हम अकेले भी चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही थी और वो महज 2 सीट ही ऑफर की थी कांग्रेस को, और फिर कहती है कि हम इंडिया अलायंस में भी हैं। तो उस पे अधीर रंजन चौधरी जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, कांग्रेस के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं अधीर रंजन चौधरी, और वो कहे थे कि हमको भीख में 2 सीट नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ जो है 42 लोकसभा का सीट आता है राज्य में। तीसरे नंबर पर, एक नंबर पे उत्तर प्रदेश 80, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र 44 और तीसरे नंबर पे जो है वो उत्तर प्रदेश आता है। वहाँ 42 लोकसभा का सीट है, लोकसभा का सीट 42 वहाँ है। इस समय मौजूदा 2019 में जब चुनाव हुआ था तो उस समय 22 सीट पर टीएमसी जीती थी और 18 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीट पर कांग्रेस। तो कुल मिलाकर ऐसे 42 सीट होता है। लेकिन अभी जो एक मीटिंग हुआ उसमें वो कह रही थी कि जो है हम जो है इंडिया अलायंस के साथ हैं और हम चुनाव में इंडिया अलायंस के साथ जाने वाले हैं। तो ऐसे में ये सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि अभी भी कोई ज़्यादा सीट ऑफर जो है वो नहीं की है, महज 4 सीट ही अभी ऑफर की है, महज 4 सीट, इससे ज़्यादा नहीं। तो अभी भी इस पे जो है इंडिया अलायंस के जो है वो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक जो है ये बहुत बड़ा स्टेट है और वहाँ तीसरे सबसे बड़ा स्टेट उसको माना जाता है। लोकसभा का 42 सीट वहाँ आता है। तो ऐसे में कम सीट पर तो समझौता इंडिया अलायंस जो है करने वाली है ही नहीं है, कम से कम। अच्छा, एक बात, दूसरी बात जो है वहाँ टीएमसी, जो कि टीएमसी की मुखिया है, मुख्यमंत्री वहाँ की ममता बनर्जी, वो साफ कहें कि हम कांग्रेस को तो कुछ हद तक जो है रियायत दे सकते हैं लेकिन हम वामपंथी को हम अपने कोटे से कुछ भी नहीं देंगे। जो कि वामपंथी वहाँ 34 साल लगातार वहाँ राज की है, राज्य में 34 साल। 2001 में पहली बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की बनी थी। उस समय कांग्रेस के साथ विधानसभा में गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी। 2009 लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के साथ, फिर 2011 में विधानसभा जब चुनाव हुआ तो उस समय भी वहाँ कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ी थी। बाद में फिर जो है वहाँ अकेले चुनाव लड़ी कांग्रेस टीएमसी 2011 तक कांग्रेस के साथ। लेकिन उस समय जो है कांग्रेस अलग थी और टीएमसी अलग, और वामपंथी वहाँ विपक्ष हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे वाम का वहाँ एकदम सोपड़ा साफ हो गया। इस समय पश्चिम बंगाल में ना तो वामपंथी का एक भी लोकसभा में है कोई, और ना तो राज्य में विधानसभा में एक भी कोई मेंबर है वहाँ पश्चिम बंगाल में। इस समय वहाँ उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन वामपंथी अभी भी, पिछले दिनों एक कोलकाता में ब्रिगेड मैदान में एक ये मीटिंग बुलाई थी, उसमें लगभग बहुत ज़्यादा तादाद में आदमी वहाँ पहुँचे थे। माना ये जा रहा था कि फिर इस बार भी है कुछ जो है वामपंथी का मोर्चा, लेकिन भीड़ जुटाने से वोट में तब्दील नहीं होता है। अभी 5 राज्य में 2023 में जब चुनाव हुआ तो मध्य प्रदेश में जब प्रियंका गांधी का रैली निकलता था तो लोग यही कहता था कि इस बार जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुनामी आने वाला, लेकिन वोट में ऐसा तब्दील नहीं हुआ। वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया मेजोरिटी से वहाँ जीती और सरकार भी वहाँ बनाई। लेकिन पश्चिम बंगाल में महज अभी भी 4 सीट ही ऑफर की है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वामपंथी के लिए एक भी सीट ऑफर पश्चिम बंगाल में ये अभी तक ममता बनर्जी नहीं की है। और ये तो इंडिया अलायंस वाले जो संयोजक है उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट तक देखिएगा। फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करना नहीं भूलिएगा और यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।